अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको अपडेट करें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया, मगर अब ऐसा नहीं। रियासत चाहे भी तो शहरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि क्या हालत जंग की थ्योरी बुनियादी हुकूक को ख़त्म कर सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं। जब चाहा बुनियादी हुकूक फराहम कर दिए, जब चाहा वापस ले लिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन के तहत अदलिया और एग्जेक्टिव का दायरा इख्तियार अलग अलग है। आज की समाअत के हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, बताइए आज की समाअत का अहवाल। बिल्कुल रजी, आपको बताएं कि इस वक्त समाअत चल रही है और दौरान समाअत की तो पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। दौरान समाअत जो आर्मी एक्ट है 2015 वो पढ़कर सुनाया गया, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि इस एक्ट के मुताबिक तो ज्यादा से ज्यादा जो जोर है वो दहशत गर्दों पर दिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि दहशत गर्दों के साथ साथ सिविलियंस पर भी दिया गया है जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। ताहम इस वक्त समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल से गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने पूछा था कि हमें कायल किया जाए कि दौरान ट्रायल कोई भी जो मुल्जिम है वो अपील का मौसर अपील का हक जो है वो रख सकता है या नहीं रख सकता, जिस पर आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलाइल जो है वो दिए जा रहे हैं। अदालत को कायल करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इस एक्ट से मुताल्लिक अदालत की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्या इस एक्ट में बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं उनका ख्याल रखा गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है कि जो आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक जो बुनियादी हकूक हैं उनका इतलाक जो है वो इस एक्ट पर नहीं होता, जिस पर अदालत की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि रियासत जो है वो इस तमाम तर मामले पे अदालत जो बुनियादी हकूक है उनकी जिम्मेदारी लेती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको सल्ब किया जाए। अहम समाअत इस वक्त चल रही है। सिविलियंस के जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दौरान ट्रायल जो है वो कोई मुल्जिम जो है वो मौसर अपील का हक रखता है या नहीं रखता। अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक मौके पर यह भी बताया गया है कि अगर 9 मई के वाकयात को देखा जाए तो बड़े पैमाने पर नुकसानात जो थे वो पहुंचाए गए और बहुत बड़े हजूम ने इन कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 102 अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको शुरू किया गया है, जिस पर अदालत की तरफ से पूछा गया कि ये जो 102 अफराद हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका अहाता क्या था, उसका दायरा कार क्या था। तो हम इस वक्त आपको बताएं कि समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम तर मामले पर मौसर अपील का हक जो है वो सिविलियंस को दिया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। नीलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आईजी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद